प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज एक और दिन दिखाया और आज हम परमेश्वर की हजूरी में पाए जाते हैं। आइए अपने स्थान में कुछ क्षण के लिए खड़े होते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाते हैं। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए, आज की अच्छी सुबह के लिए, इस अच्छी शाम के लिए पिता, क्योंकि परमेश्वर हम इंतजार कर रहे हैं जैसे आप इंतजार करते हैं। मेरा विश्वास है पिता, सभा शुरू होने से काफी क्षण पहले आप पवित्र आत्मा, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह और आपके संग लाखों करोड़ों स्वरदूतों की टोली इंतजार करती है परमेश्वर, कि कब वो समय आएगा कि परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाया जाएगा, आपके नाम को महिमा दी जाएगी। प्रभु जी, आपकी कृपा द्वारा परमेश्वर वो घड़ी, वो समय आ पहुंचा है। प्रभु जी, आपकी दया को मांगते हैं, आपकी कृपा को मांगते हैं, आपके सामर्थी कामों को आज परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में और अपने जीवन में हम अनुभव करना चाहते हैं पिता। प्रभु जी, सबसे प्रथम स्थान आपका है, इसलिए पूरे हृदय से, पूरे मन से, एक सोच होकर, एक देह होकर, एक प्रार्थना होकर परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा आए और अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि हमारी खाली झोलियां फिर से भरी जाएं। आज हम चाहते हैं परमेश्वर, हमारा खाली प्याला फिर से भरा जाए आपके प्रेम से, आपके अनुग्रह से, आपके मस्से से परमेश्वर। और प्रभु जी, आज जिस भी उम्मीद से हमारे प्रियजन इस मीटिंग में, इस सभा में जुड़ते हैं पिता, मैं कहता हूं परमेश्वर उनकी उम्मीदें खाली ना जाने पाए। प्रभु जी, वर्शिप टीम को आपके लहू में कवर करते हैं पिता। आप सबको एक मन का आत्मा दीजिएगा पिता, और सारी गड़बड़ी की आत्मा को पिता निकाल के नाश करते हैं। प्रभु जी, हर कोई अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचे स्तर पर उठाने पाए। प्रभु जी, एक आवाज आप वर्शिप टीम को बनाइए पिता, और सारी गड़बड़ी की आत्मा को, एरर वाली स्पिरिट्स को, कंफ्यूजन वाली स्पिरिट्स को निकाल के नाश करते हैं पिता। पिता, ध्यान भटकाने वाली स्पिरिट्स को निकाल के नाश करते हैं पिता। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं परमेश्वर। साथ ही साथ मीडिया टीम को आपके लहू में कवर करते हैं पिता। कोई गड़बड़ी का आत्मा काम न करने पाए, यहाँ की पावर सप्लाई को, वाईफाई को, और परमेश्वर उस लैपटॉप को जिसके द्वारा पिता ये लाइव सर्विस आती है पिता, और हर एक इंस्ट्रूमेंट को और एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को आपके लहू में कवर करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं, आए और हमें अपने नियंत्रण में ले लें। प्रभु जी, आपकी सुरक्षा करने वाले पहरेदारों को तैनात करते हैं पिता, और सारी गड़बड़ी की आत्मा को निकाल के नाश करते हैं पिता। आपके स्वरदूतों को आज हम देखना चाहते हैं पिता, और परमेश्वर आज कुछ अद्भुत होने पाए। प्रभु जी, मैं कहता हूं और मैं चाहता हूं हम सब के साथ एक मन होकर आज हम सबके जीवन में कुछ अद्भुत होने पाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं अपने स्थानों में। आइए हम सभा के पहले भाग में चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला भाग आराधना का है, प्रेज एंड वर्शिप का है। मैं निवेदन करूंगा कि आप सब अपने मुख को बंद न रखें और ताली बजाते हुए अपने मुख से परमेश्वर के नाम को, मीठे नाम को महिमा देते हुए आज आनंदित करें। और साथ ही साथ आप आज की सभा को शेयर कर सकते हैं ताकि और आत्माएं यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं। आइए हम सीधा आराधना में चलते हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और उस जोरावर 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 और ऊंचे बादशाह की सामने खड़े होकर उसकी उपस्थिति में उसके नाम को ऊंचा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे उसके कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 उसके नाम में एकत्रित होते हैं
वो वहाँ उपस्थित होता है। और आज इसी ईमान के साथ हम यहाँ इकट्ठे हैं कि प्रभु आप हमारे उपस्थित होने से पहले आप यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओरिया रा बा शांदे रा बा शेखेरे रे रे बे। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जी। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे गए। हाले हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक जबान कहे हालेलुया हाले हाले हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हाले हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया 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 हालेलुया। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले
से मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ पूरे दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे हालेलुया थैंक यू जीसस हर एक जुबान ऊंचे परमेश्वर का धन्यवाद करें धन्यवाद थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू फादर कदमों में तेरे मैं आता हूँ तुझको छूना भी चाहता हूँ हर एक कहें कदमों में तेरे मैं आता हूँ यस प्रभु तुझको छूना भी चाहता हूँ धोखे अपने लहू से सब नया कर दे धोखे अपने लहू से सब नया कर दे तेरी खिदमत मैं करता रहूं मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु कदमों में तेरे आता हूँ तुझको छूना भेजा हूँ कदमों में तेरे मैं आता हूँ तुझको छूना मैं चाहता हूँ धोखे अपने लहू से सब नया कर दे धोखे अपने लहू से सब नया कर दे तेरी खिदमत करता रहूं यीशु यीशु मेरे यीशु यीशु आँखों को मेरे अब थाम ले मुझको अपनी तू पहचान दे
जान दे। अपना रोना मुझको है मेरे यीशु, अपना रोया दे मुझको है मेरे यीशु। तेरी खिदमत मैं करता हूँ मेरे यीशु। यीशु मेरे यीशु। यीशु हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें परमेश्वर का। इस ऊंचे में विराजमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो ही आदर और सम्मान के योग्य है। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हम कुछ और नीचे से उठाया है और ऊंचे पर बिठाया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी ओ धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें खाक से उठाकर प्रभु जी चट्टान पर बिठाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप जैसा प्रेमी प्रभु इस जहान में और कोई नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दिल को जांचते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दिल के जांचने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आप प्रेमी प्रभु हैं और प्रेम को जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पाप तो नाश करने बहुत आए, लेकिन पाप को एक ही ने नाश किया, और प्रभु जी वो आप हैं पिता परमेश्वर। नहीं तो सब ने पापियों को नाश किया है पिता परमेश्वर। आप हम जैसे पापियों के लिए नौछावर हो गए प्रभु जी, बलिदान हो गए प्रभु जी। ये आपके उत्तम और बड़े प्रेम का, बहुत बड़े प्रेम का पिता परमेश्वर सबूत है पिता परमेश्वर कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे की पूरी सभा को पिता परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु जी। आपके वक्ता को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका आत्मा जोरावर तरीके से उतरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर सिर्फ वो हो जो आप चाहते हैं। बड़ी और बड़ी गवाही चाहते हैं पिता परमेश्वर आज की सभा से, हर एक को बरकत मिलने पाए। प्रभु यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियजनों, आज की अच्छी आराधना के लिए। आइए सभा के अगले भाग में बढ़ते हैं। अपने मनों को जांचेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और इस सामर्थी प्रार्थना में सहमति से शरीक होंगे। महान 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 परमेश्वर, आपकी कृपा अनंत काल तक रहती है पिता। आपकी दया दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए पिता वो हीरे जवाहरात से कम बहुमूल्य नहीं होता पिता। परमेश्वर, हम तुच्छ हैं पर आपने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने, कभी ना त्यागने वाला वायदा भी किया। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर आज के अच्छे दिन के लिए पिता। और प्रभु जी, हम सभा के अगले भाग में आपकी दया के अनुसार, आपकी कृपा के अनुसार बढ़ते हैं पिता। प्रभु जी, आपने अपने कलाम में खुद कहा है परमेश्वर कि आपने अपने कलाम को अपने साथ से ज़्यादा बहुमूल्य माना है पिता। प्रभु जी, समय आ गया है पिता कि आपके पाक और बहुमूल्य कलाम को आज हम ग्रहण करें पिता। प्रभु जी, आपका दास आपके चरणों में अपने जान को निछावर करता है पिता। और परमेश्वर इस बात की घोषणा करता है कि आपका दास तुच्छ है और कभी भी नाश हो सकता है। परमेश्वर, आज अपने दास को पूरी रीति से अपने नियंत्रण में ले पिता। आपके दास की कोई चतुराई नहीं, कोई समझदारी नहीं, कोई चालाकी नहीं पिता। बोली भले आपके दास की हो, पर वचनों पर अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आपका दास आने पाए पिता। और परमेश्वर, जिस कलाम को, जिस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दास ने पिता प्राप्त किया है पिता, आपका दास निवेदन करता है परमेश्वर कि एक अच्छा समझाने वाला आत्मा अपने दास को भेंट के रूप में दीजिए पिता, ताकि आपका दास एक सही रीति से आपके कलाम को आज इस कलीसिया में अपने प्रियजनों के साथ बांटने पाए। और परमेश्वर, बिना किसी भेदभाव के जितने कलाम की जरूरत जिस भी प्रियजन को है पिता, वो अपना भाग प्राप्त करने पाए। मैं कहता हूं परमेश्वर, आज समझने वाला आत्मा दीजिए और परमेश्वर सारे बंद कानों को खोल दीजिए, बंद बुद्धि को खोल दीजिए और परमेश्वर हृदय पर सारी जंजीरों को खोल दीजिए। आज परमेश्वर, जैसे आपका दास पवित्र आत्मा के जोरावर तरीके से आपके कलाम को समझाता है पिता, वैसे ही उसी जोर से ही परमेश्वर हर एक प्रियजन आज के कलाम को अपने लिए प्राप्त करने पाए और पवित्र आत्मा आज कलाम से हर एक प्रियजन से बात करने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन पढ़ रहा था। आप जानते हैं, आप सब मेरे से इस बात से सहमत होंगे कि यीशु मसीह ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। क्या आपने कभी कलाम में या वचन में सुना कि परमेश्वर यीशु मसीह ने किसी के साथ भेदभाव किया? कलीसिया में आज आपसे बात करता हूं, क्या आपने कभी कलाम में पढ़ा या किसी से सुना कि परमेश्वर यीशु मसीह ने किसी के साथ भेदभाव किया? हम चर्च ही आए हैं ना, फिर हम चुप क्यों हैं? शायद चुप रहना आपका स्वाभाविक है, पर चुप रहना आपका आत्मिक बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप कलीसिया में बुलाए जाते हैं और जब आप भोजन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? शक्ति, सामर्थ भी जिसे कह सकते हैं। वैसे ही जब आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर के भवन में लेकर आता है तो पवित्र आत्मा जो आपके साथ रहता है, आपके भीतर रहता है, उसे क्या मिलता है? भोजन, सामर्थ। और जब सामर्थ मिलता है तो वो चुप रहता है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया।
कभी किया है क्या? नहीं। पर आज मैं आपको परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बताई गई कुछ बातों पर मनन कराना चाहूंगा। आज हम देखेंगे कि धर्मी की धार्मिकता कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आप समझते हैं धर्मी कौन होता है? कौन होता है? फिर शुभ धर्मी कौन होता है मेरे प्रियजनों? आप जानते हैं, आप धर्मी जन के बारे में जितना भी कहेंगे उतना आप सही कहेंगे। जो कोई परमेश्वर के धर्म की खोज करेगा वो धर्मी है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा वो धर्मी है, जिसे हम विश्वासी भी कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखते हैं कि धर्मी की धार्मिकता कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी की धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? धर्मी की धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? What is righteousness for the righteous people? धर्मी जन की धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत से दृष्टांत पर चर्चा करी, पर एक बात परमेश्वर ने अपने चेलों को कही। आइए हम वो देखते हैं परमेश्वर ने क्या कहा। मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 20। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन कहता है कि यदि मैं तुमसे कहता हूं? ये यीशु मसीह कहता है। आइए एक बार दोबारा मैं बार बार निवेदन करता हूं। शायद कई लोगों को लगता होगा कि ये ऐसे ही बोलता है, पर मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं आप सबसे कि खास रीति से अगर आप कलीसिया आए तो अपनी बाइबल को अपने संग रखें। बाइबल के साथ आपकी ऐसी मित्रता होनी चाहिए कि आप जहां जाएं आपकी बाइबल आपके साथ होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम जाने अनजाने पता नहीं कितनी व्यर्थ चीजों पर पैसा उड़ाते हैं। कभी सोचा है कि आज एक बाइबल खरीदते हैं, गिफ्ट मिल जाए, अच्छी बात है, खरीदते हैं। अगर आपको लगता है कि चर्च में बाइबल लाना बहुत मुश्किल है तो आप एक अपनी डेडिकेटेड बाइबल खरीदिए और चर्च में रखिए। एक बाइबल अपने घर पे रखिए और एक बाइबल अपने रास्ते के लिए रखिए। मैंने ऐसा ही किया है। हालेलुया। एक बाइबल, मेरी एक अपनी बाइबल, परमेश्वर का धन्यवाद, एक अपने घर पर है और एक ही नहीं कुछ और बाइबल्स भी घर पर हैं, पर मेरी एक अपनी व्यक्तिगत बाइबल है। कुछ बाइबल्स मैं और मेरी वाइफ शेयर करते हैं। एक बाइबल मेरी वाइफ की अपनी व्यक्तिगत है। एक बाइबल मैंने कलीसिया में अपने लिए रखी है और एक बाइबल मैंने अपने सफर के लिए रखी है, अपने बैग में। मैं जहां जाऊं मेरी बाइबल मेरे साथ होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे कभी भी बात कर सकता है। हालेलुया। पर जब आप तैयार होंगे ना, परमेश्वर आपसे तब बात करेगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि आज मैं चाहता था परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं करी। भैया, आपके चाहने से परमेश्वर बात नहीं करता। वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। वो अपनी मर्जी से चलता है, पर वो जानता है कि वो कब नियुक्त समय आता है कि वो आपसे बात करे। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये बात किसी को अच्छी नहीं लग रही तो मेरा निवेदन है कि अगली बार कलीसिया में, और मैं खास रीति से उनसे कहता हूं जो नया नहीं है पर जो रेगुलरली आ रहा है, अपनी बाइबल जरूर लेकर आए। बाइबल देखिए, हम कलीसिया में, चर्च में आते हैं, क्यों आते हैं? परमेश्वर की महिमा करने और परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने। पर हम कब जानेंगे? जब बाइबल हमारे पास होगी। नहीं तो कुछ समय बाद आप भी भूल जाएंगे और आप कहेंगे हाँ कुछ सुना तो था।
परमेश्वर ने क्या कहा मत्ती 5:20 में, आइए हम दोबारा एक बार अपनी बाइबल से देखते हैं। और जैसे कि हम एक आवाज सुने जो वचन को सुनाएं, उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप भी अपने मुंह से अपने शब्दों को निकालें और अपने साथ अपनी बाइबल से उस वचन को पढ़ें। मत्ती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। विश्वासी चाहते हैं कि वो स्वर्ग में प्रवेश करें। कितने विश्वासी चाहते हैं वो स्वर्ग में प्रवेश करें? हालेलुया। हालेलुया। मैं बार बार एक किस्सा आपको बताता हूं और मुझे उस किस्से पे बहुत हास्य भी आता है। जब मैं सिंगापुर में परमेश्वर को ग्रहण किया था और नया नया परमेश्वर में था, और जब भी हमारे पासवान हमसे कुछ पूछते थे कि कितने लोग चाहते हैं कि उन्हें स्वर्ग की आशीष मिले, कितने लोग चाहते हैं वो परमेश्वर को ग्रहण करें, तो मैं कि सिर्फ एक हाथ नहीं उठाता था। हम 2-4 मित्र थे जो साथ ही परमेश्वर में आए, तो हम दोनों हाथ और कोशिश करते थे कि दोनों पैर भी उठा लें। ये तैयारी होती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है धार्मिकता के विषय में? तुम्हारी धार्मिकता किससे बड़ी होनी चाहिए? शास्त्री और फरीसियों। शास्त्री और फरीसियों से बड़ी धार्मिकता होनी चाहिए। या कैसी धार्मिकता होनी चाहिए? क्या कहता है परमेश्वर का वचन मेरे प्रियजनों? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। हालेलुया। मैं आज आपको शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में नहीं बताऊंगा। इतना तो हम जानते हैं कि शास्त्री और फरीसी वो हैं जो परमेश्वर के कलाम को सबसे बेहतर जानते हैं, पर यहां परमेश्वर ने धार्मिकता पर भेदभाव किया है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों, सद्दूकियों और धर्म के शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए, तब तुम मेरे राज्य में जो स्वर्ग का राज्य है उसमें प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यहां परमेश्वर ने धार्मिकता के विषय में अपने जनों से कहा है कि भाई तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और सदूसियों जैसी नहीं होनी चाहिए, धर्म के शास्त्रियों जैसी नहीं होनी चाहिए, पर तुम्हारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? उनसे बढ़कर होनी चाहिए। आप जानते हैं फरूसी और सदूसी या धर्म के शास्त्री कौन हैं? जो धर्म की आज्ञाओं पर चर्चा करते हैं, मनन करते हैं और दिन और रात प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर ये आज्ञा का क्या मतलब है। और परमेश्वर कहता है तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। क्यों? परमेश्वर ने उनको उस धार्मिकता के विषय में नीचा और तुम्हें कहा उनसे ऊपर होनी चाहिए। आप जानते हैं क्यों? सिर्फ एक चीज जो फरीसी और सदूसी पूरी बाइबल बताती है नहीं कर पाए। पूरी बाइबल सिर्फ एक चीज जो फरीसी और सदूसी नहीं कर पाए। कितने प्रियजनों के पास आज बाइबल है? अगर आप मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं तो मैं आपका कमेंट बॉक्स में यस देखना चाहूंगा मेरे प्रियजनों। कितने प्रियजनों के पास आज बाइबल है? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं तो मैं आपका एक यस देखना चाहूंगा। आप जानते हैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इंग्लिश के एक वर्जन में लिखा है, बट आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी या मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अनलेस जब तक कि योर राइचियसनेस, तुम्हारी धार्मिकता इज बेटर देन द राइचियस ऑफ द टीचर ऑफ रिलीजियस लॉ एंड द फरीसी, जब तक कि तुम्हारी धार्मिकता बेहतर नहीं होगी धर्म के शास्त्रियों से और फरीसियों से, यू विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। फरीसी और सदूसी। आप जानते हैं हमें धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा मिली। बाइबल बताती है रोमियो 3 अध्याय वचन 22, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 22, हमें धार्मिकता परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा मिली।
अर्थात परमेश्वर की यह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, कुछ भेद नहीं, क्योंकि कुछ भेद नहीं। एक बार दोबारा हम इस वचन को सुनते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि उसमें कुछ भेद नहीं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हमने एक जगह सुना कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और धर्म के शास्त्रियों से बेहतर होनी चाहिए, तब तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। और यहां पौलुस ने लिखा रोमियो की पत्री में, रोमियो 3 अध्याय वचन 22 में, कि द राइचियसनेस इज गिवन थ्रू फेथ। धार्मिकता हमें मिली है विश्वास के द्वारा, इन जीसस क्राइस्ट टू ऑल हु बिलीव। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे धार्मिकता मिली है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जू एंड जेंटाइल। और उसी धार्मिकता के अनुसार यहूदियों और अन्य जातियों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। यीशु मसीह ने सिर्फ धार्मिकता के विषय में हमें एक बात कही कि तुम्हारी धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए। मैं मनन कर रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर फरीसी, सद्दूसी और धर्म के शास्त्री वो प्रियजन हैं जो आपके राज्य के विषय में सबसे ज्यादा जानते हैं, जो प्रचारक हैं, जो प्रचार करते हैं। पर आप जानते हैं, जब हम इस बात को समझना चाहें, इसके बीच में मैं आपको सिर्फ 3 उदाहरण यीशु मसीह के जीवन से देना चाहूंगा। हम इस बात को बहुत बेहतर समझने पाएंगे। आइए हम चलते हैं मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय, मत्ती 13। हम चलते हैं मत्ती 13 में, मत्ती 13 वचन 3, मत्ती 3 वचन 13 से 17। मत्ती 3 वचन 13 से 17। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 to 17। ये वो समय है जब यीशु मसीह आप ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने जब यीशु मसीह को देखा तो कहा कि परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं, बल्कि सामान्य तो यह है कि आप मुझे बपतिस्मा दें। पर परमेश्वर ने कहा यही रीति है, इसी अनुसार मुझे भी बपतिस्मा दे। आइए हम बाइबल में से देखते हैं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। आइए एक बार दोबारा हम इस वचन को पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से क्या कहा, मेरे प्रियजनों? उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से अब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। सिर्फ 15वां वचन
हम सब एक साथ पढ़ेंगे अपनी अपनी बाइबल से 15वां वचन, मैं 3 तक गिनूंगा मेरे प्रियजनों, और हम 15वां वचन एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यीशु ने क्या कहा? इसी रीति से ऐसा होने दे। क्या कहा परमेश्वर ने? क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। परमेश्वर ने क्या कहा मत्ती 5:20 में? कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। यहां परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा वाले को क्या कहा? मत्ती 3 अध्याय वचन 15 में, तू ऐसा ही होने दे। इसी रीति से सब धार्मिकता का पूरा होना उचित है। उचित है, सही है, सही है। यहां परमेश्वर ने उस धार्मिकता के विषय में कहा। मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं परमेश्वर से प्रकाशन को ग्रहण कर पा रहा था। आप जानते हैं क्या, हम में से कितने प्रियजनों ने बपतिस्मा लिया है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, तो क्या आप खड़े रहते हैं? नहीं। आप जानते हैं आपको किसी की अधीनता में आना होता है और उसके आगे तुच्छ बनना होता है, तभी वो आपको डुबकी देता है। yes. कि अब मैं तेरी अधीनता में हूं और मैं तेरे आगे शून्य हूं, तू मुझसे बड़ा है, मैं तुझसे छोटा हूं। जब यीशु मसीह जब यीशु मसीह एक इधर आओ बेटा, इधर आओ। उदाहरण के रूप में जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया और उसने कहा मुझे बपतिस्मा दे, यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा तुझे, बल्कि तू मुझे दे। उसने कहा नहीं, इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा होने दे। और यीशु मसीह घुटनों पर आया और उसने उस बपतिस्मा को प्राप्त किया। यहां जो परमेश्वर कह रहा है धार्मिकता की बात, वो ये कहता है कि तुम जितना भी परमेश्वर के राज्य से बड़े हो जाओ, सामर्थी हो जाओ, पर अपने आप को तुच्छ समझना मत छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं फरीसी और सदूसी और परमेश्वर के धर्म के शास्त्री क्यों परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते? क्योंकि उनको कहना है, एक टाइटल उनके नाम के साथ है, वी आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टरेट। हमने पूरी थियोलॉजी में थीसिस लिखी है, हमें एक अच्छा आदर सम्मान मिले क्योंकि हम बहुत बहुमूल्य हैं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा होने दे। हालेलुया। आप जानते हैं अधिकतर विश्वासी यही मार खा जाते हैं। वो थोड़ा सा प्राप्त करते हैं और इतना दिखाते हैं। और भाई बोलने से पहले कैसे हो? अरे यार बस टाइम नहीं है, मिनिस्ट्री इतनी अच्छी चल रही है, दौड़ता 150-200 लोग होते हैं, क्या करूं, समय नहीं है। पूछा क्या? ये धर्मी जन है। पास्टर को आपने ब्रदर कह के पुकार दिया तो वो आपको वचन सुनाने शुरू हो जाते हैं। आपको पता नहीं परमेश्वर के दासों ने जिस आदर से उसको पुकारा है, उसी आदर से आपको पुकारना है। हालेलुया। कभी अनुभव नहीं किया? किया है। नहीं किया? किसी प्रॉफिट को पास्टर बोल दो तो वो पहले कह देता है क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे तो कनेक्शन ढीले हैं, क्या करके मानोगे, मेरी कॉलिंग के साथ क्यों अदल बदल कर रहे हो? पर परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हारी धार्मिकता उन फरीसी और सदूसी से बढ़कर होनी चाहिए। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास वाले के पास गया और उसने कहा मुझे बपतिस्मा दे। इसी रीति से 15वां वचन क्या कहता है? सब धार्मिकता पूरी होती है। यहां जो मत्ती 5:20 परमेश्वर ने क्या कहा? उस धार्मिकता के विषय में सिर्फ भेदभाव नहीं किया, उसने
मत्ती 3:13-17 में उस धार्मिकता का प्रचार भी किया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है तुम्हारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? कि तुम्हें दीन और नम्र होना चाहिए। अधिकतर मसीह दीन और नम्र नहीं है, आप जानते हैं। उन्हें आप एक बार घर में बुलाओ, थोड़ी इज्जत दो, और अगली बार थोड़ी सी इज्जत में कमी पेशी हो जाए तो वो कहेंगे मेरा आदर सम्मान नहीं रहा, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। एक कलीसिया में आप उन्हें बुलाओ, प्यार से बात करो, अगली बार शायद आप बिजी हो और उनसे अच्छी तरह बात ना कर पाओ, ये पास्टर हमें भूल गया, हम नहीं आएंगे। परमेश्वर कहता है तुम्हारी धार्मिकता उन फरीसी और सदूसी से बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। 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 यीशु मसीह जो कहता रहा और प्रचार भी करता रहा कि मैं स्वर्गीय पिता की संतान हूं, मैं वो मसीहा हूं। कभी सोचा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या कहता? भाई आ मैं तुझे बपतिस्मा दूं, पर उसने कहा तुम मुझे बपतिस्मा दो, क्योंकि ये सब धार्मिकता के लिए अवश्य है, आवश्यक है, उचित है, सबसे अच्छी है। धार्मिकता, धर्मियों की धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा आशीषित हैं तो आप उस पर घमंड करें, बल्कि आप अपने आप को दीन बनाएं, हालेलुया। शून्य बनाएं। वो उस धार्मिकता के लिए उचित है। आप जितना परमेश्वर में बढ़ते जाएं उतना आप दीन होते जाएं। पर होता क्या है ना, हम जितना परमेश्वर में बढ़ते हैं उतना दीनता से दूर जाते हैं। हमारे बात करने में, हमारे स्वभाव में, हमारे उठने बैठने में, और हम जैसे लोगों से बातचीत करते हैं उन सब में बदलाव आना शुरू हो जाता है। मिनिस्ट्री अच्छी चलने लग जाती है, वही ब्रदर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई मुझे पास्टर कह के पुकारो। थोड़े से अदल बदल में वो कहता है जी अब मैं ये सब काम नहीं करता, इसके लिए मैंने जूनियर्स रखे हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए। आप जानते हैं परमेश्वर ने धार्मिकता के विषय में 3 बार उदाहरण दिए। दूसरी बार उदाहरण जो बाइबल बताती है वो है यूहन्ना 13:3-5। उसने अपने चेलों के पांव तक धोए। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपने कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये जान लिया कि मेरा समय आ चुका है और सारे अधिकार पृथ्वी और इस जगत के मेरे पांव के नीचे कर दिए। बाइबल क्या कहती है? आपने बाइबल देखिए तो बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना 13:3 क्या कहता है? यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपनी ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जान लिया कि वो समय आ गया है। उसने उसी समय उस दीनता को, उस धार्मिकता को दोबारा दिखाया। यहां क्या होता है ना, एक के बाद एक अच्छे समय में 2 गवाहियां इकट्ठी हो जाती हैं। तीसरी बार हम हाथ पीठ पे मार के कह रहे होते हैं, अरे तू जानता नहीं मैं कौन हूं, परमेश्वर का चहीता हूं, मेरे से तू बड़े पंगे लेता है, प्रार्थना करूंगा तेरी जीवन में उदल पुदल कर दूंगा। ये है विश्वासी, नहीं है क्या? नहीं अनुभव किए क्या? पर परमेश्वर कहता है तुम्हारी धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए कि दूसरी गवाही के बाद तीसरी पर भी दीन बने रहो कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे याद रखा, Yes, Jesus. तूने मुझे याद रखा। यहां यीशु मसीह जान गया,
उस पीड़ा को उठाने का समय आ गया है, और उस पीड़ा के बाद, उस सफर के बाद मेरे पिता, स्वर्गीय पिता की महिमा होने जा रही है। उसने क्या कहा? फिर भी अपने चेलों को बुलाया, आओ मैं तुम्हारे पैरों को धोता हूं, मैं दीन हूं। जो इतने चमत्कार उस समय कर चुका था कि उसके चेले उसे स्वामी कहकर पुकारते थे। आप बाइबल पढ़िए, वो इतने चमत्कार उस समय से पहले कर चुका था कि उसके चेले बार बार घुटनों पर आकर अपने गुनाहों की तौबा करते थे और कहते थे, परमेश्वर हमें माफ कर, हमने संदेह किया। और वो उसे स्वामी कहकर पुकारते थे। एक स्वामी अपने चेलों के पास आया और उसके घुटनों पर आया और कहा, आओ मैं तुम्हारे पैरों को साफ करूं। हालेलुया। ये धार्मिकता है, ये धार्मिकता है। पर होता क्या है, थोड़ा सा हम सीखते हैं, जीवन की चीजें जब अच्छी होती हैं तो हम दूसरों को सिखाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अभी भी सीख रहे हैं। हम अभी भी सीख रहे हैं। मैं अभी भी सीख रहा हूं। मैं बार बार अंगीकार करता हूं, मैंने अभी तक पूरी बाइबल नहीं पढ़ी, पर मैं कहता हूं कि जितना पढ़ो उतना अपने जीवन में अमल करो। आमीन। हालेलुया। पढ़ने को तो आप दिन में पता नहीं कितना कुछ पढ़ लो, पर कितना याद रहेगा? उतना प्राप्त करो जितना आप पचा सको, यस, हालेलुया। जिस पर आप अमल कर सको। ये मेरे प्रियजनों धार्मिकता है। यस। तीसरा उदाहरण जो यीशु मसीह के जीवन में था, वो सलीब पर चढ़ा था और वो फिर भी अपने गुनाह करने वालों के लिए अपने पिता से निवेदन कर रहा था कि हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। ये धार्मिकता है। अधिकतर विश्वासी जानते हैं, लोगों को माफ भी इसलिए करते हैं क्योंकि वचन कहता है कि तुम माफ करो ताकि उसका न्याय होने पाए। तो परमेश्वर से पिलातुस की तरह अपने हाथ पानी में धो के कहते हैं, परमेश्वर मैंने तो माफ कर दिया, पर उसका गुनाह अभी भी है और न्याय चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। लूका 23 वचन 34। लूक चैप्टर 23 वर्स 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और इन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। विश्वासी, आप जानते हैं विश्वासी की धार्मिकता क्या है? उन्होंने कुछ वचन तो इतने अच्छे पढ़ लिए हैं और घोट के पी लिए हैं कि वो वचन सिर्फ उनके हित के लिए काम करते हैं। मेरा प्रभु कहता है, मैं उसे आशीष देता हूं जो मुझे आशीष देता है, और मैं उसे श्राप देता हूं जो तुम्हें श्राप देता है। तू मुझे श्राप दे रहा है, देखियो मेरा परमेश्वर तुझे श्राप देगा। ये लड़ाई मेरी नहीं, मेरे परमेश्वर की है। अरे वो भी परमेश्वर का जन है। परमेश्वर ने तो पूरे जगत से प्यार किया, इस जगत में और कोई नहीं बचा। परमेश्वर तूने कहा मैंने माफ कर दिया, पर मुझे न्याय चाहिए। ये प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जिसने धार्मिकता के विषय में भेदभाव किया, उसने अपने आचरण और अपने स्वभाव से इस बात को सही रीति से सिखाया कि धार्मिकता क्या है। मेरे प्रियजनों, पहली बार उसने दिखाया जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया और उसने कहा, यही धार्मिकता के लिए उचित है। मैं दीन हूं। क्या आप बैप्टिज्म किसी से भी ले लेते हैं? नहीं। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो आप इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम जिससे ले रहे हैं वो आत्मिक रीति से हमसे श्रेष्ठ है। यस।
कोई कहेगा कि मैं नहीं बात से सहमत हूं? सहमत है। सहमत है। यस। हम उसी से बपतिस्मा लेना चाहते हैं जिससे हम चाहते हैं कि ये जो इसमें अच्छाई है, जो इसका आचरण है, जो इसकी छवि है, जो इसका मस्सा है, वो मुझ पर उतरे। पर यीशु मसीह जो खुद एक परमेश्वर है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया और उसने कहा मुझे बपतिस्मा दे। क्या वो तन के खड़ा रहा? नहीं। वो भी उसके आगे झुक गया और उसने कहा यही सारी रीतियों को पूरा करता है, सारी धार्मिकताओं को पूरा करता है। अधिकतर मसीह जानते हैं वचनों पे ही लड़ रहे हैं। एक कलीसिया दूसरे वचन पे लड़ रही है, एक कलीसिया दूसरे वचन पे लड़ रही है, आपस में एक मसीह लड़ रहे हैं। अरे तूने ये वचन कहा, इसका वचन ये ले। सुबह सुबह जो मैसेज भी भेजते हैं ना, वो देखते हैं उसने क्या कहा, कहीं मुझे तो कोई टॉन्ट नहीं मारा। अगर टॉन्ट मारा तो बाइबल में से उसी टॉन्ट का जवाब ढूंढते हैं और उसको रिप्लाई करते हैं कि ये ले। कोल्ड वॉर व्हाट्सएप पे चल रही है, स्टेटस पे चल रही है। उसने ये वचन लगाया, अब मैं ये लगाऊंगा, मुझे दिखाना चाहता है। अच्छा बेटा, ये बात है। ये धार्मिकता परमेश्वर को नहीं चाहिए। पर आप सब ने अनुभव करी होगी, ये धार्मिकता परमेश्वर को नहीं चाहिए। ये धार्मिकता फरीसी और सदूसी की है। परमेश्वर ने कहा अपने आप को दीन बनाओ, शून्य बनाओ। हम सब जानते हैं कि जीवन की डोर परमेश्वर के हाथ में, फिर हम इस पर क्यों इतना घमंड कर रहे हैं? अगर परमेश्वर प्रेम करने वाला है तो बाइबल बताती है कि वो क्रोध करने वाला भी है। उस धार्मिकता को पहचानो जो यीशु मसीह ने विश्वास से हमें दी है, जो पौलुस कहता है रोमियो 3 अध्याय वचन 22 में, मेरे प्रियजनों, जो अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा विश्वास में जो धार्मिकता मिली है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, ना कोई यहूदी के लिए, ना कोई अन्य जाति के लिए। वो धार्मिकता जो जानता था कि अब मेरा नाम पूरे जगत में फैलने जा रहा है, वो फिर भी अपने चेलों के पास गया और उसने कहा आओ, आने से पहले मैं तुमसे भेंट करूं, तुम्हारे पैरों को साफ करूं। बाइबल पढ़ना, पतरस ने जब इस बात को जाना तो परमेश्वर से उसने कहा परमेश्वर फिर तो तुम मुझे पूरा धो दे। उसने कहा जो स्नान कर चुके हैं उन्हें पूरा धोने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो धुल चुके हैं। हालेलुया। सब कुछ वो वचनों को जानता था, पर उसने फिर भी अपने आप को उस धार्मिकता के लिए प्रचार किया। धार्मिकता, हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता जो मार खाने पर भी, कोड़े खाने पर भी कह रहा था परमेश्वर इन्हें माफ कर। अपने आप को छोटा बनाना शुरू करो, परमेश्वर तुम्हें बड़ा बनाएगा। आमीन। अधिकतर रीति से हम अपने आप को बड़ा बना रहे हैं। मैं आपको एक गवाही शेयर करता हूं। कल हमारी कलीसिया में एक परिवार में मुझे बड़े आदर सम्मान से आमंत्रित किया गया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे इन बच्चों की जिनकी शादी हाल फिलहाल में लॉकडाउन में हुई, हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आत्मा से भर के उस शादी को परमेश्वर के वेदी पर लेकर आएं। और साथ ही साथ एक बच्चे का उसी परिवार में एक बच्चे का डेडिकेशन था। आप जानते हैं मुझसे किसी ने कहा नहीं, पर आत्मिक रीति से मेरे कलीसिया के कुछ लोग कह रहे थे कि प्रॉफिट जी ये काम क्यों कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। पर मैं जानता था मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं कि परमेश्वर के आगे कहूं परमेश्वर ये मैं करूंगा क्या। जितने तुम शून्य बनोगे परमेश्वर उतना तुम्हें बड़ा बनाएगा। आमीन। हालेलुया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे कल ही बता रहा था कि कुछ लोग इस बात पर निंदा कर रहे हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, पर जो बात परमेश्वर कहे उसे करना चाहिए, उसमें आशीष है। आमीन। जो आज्ञा परमेश्वर ने, जो आदेश मुझे परमेश्वर ने दिए, मैंने उसे किया। मैंने किसी मनुष्य की नहीं सुनी, मैंने उस बात को पूरा किया, उस आदेश को पूरा किया, उस हृदय से किया जो परमेश्वर ने मुझे कहा। मैं सब अपने कलीसिया वासियों से बहुत प्यार करता हूं, पर यह बात को कभी मत हल्के में लीजिएगा कि परमेश्वर अपने दास पर प्रकट नहीं करता। इसीलिए मैं आज घुटनों पर हूं, क्योंकि मुझे इस बात पर कोई भी संकोच नहीं, कोई शर्मिंदा नहीं।
आप लोगों के लिए शायद मैं आदर मान के योग्य हूं, पर मैं अपने परमेश्वर के आगे साक्षी मानकर कहता हूं कि वो आदर भी आप मुझे तब तक देते हैं जब तक परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करें, आपसे बात करें, तो अपने आप को ऐसा ही दीन बनाओ। ये कलीसिया कभी नहीं कहते कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम पुलिस वाले बन जाओ और तन कर खड़े हो जाओ। पेड़ वो भला है जो जितने फल उसमें लगते हैं उतना वो झुकता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अच्छा पेड़ वो है जिसमें फल लगते हैं, वो झुकता है। अगर एक पेड़ में फल लग जाए और वो तन के खड़ा रहेगा तो वो किसी के लिए आशीष का साधन नहीं बनेगा। पेड़ को अच्छाई तब मिलती है जब उसके फल को खाकर उस पेड़ की भलाई करी जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या अगर किसी पेड़ के फल ना खाए जाएं और उसके सड़ जाएं तो आप उस पेड़ को भला कहेंगे? नहीं। आप उसको भला कब कहेंगे? जब आप उसके फल कहेंगे यार वाह कितना अच्छा फल है, ये कितना अच्छा पेड़ है। अगर आज ये कलीसिया आपका पेड़ है तो आप इस कलीसिया के फल हैं। हालेलुया। तो मैं निवेदन करता हूं इन फलों से कि आप भी उस धार्मिकता का प्रचार अपने जीवन में करें, उस दीनता को प्राप्त करें, उस नम्रता को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। आदर सम्मान आपको परमेश्वर दिलाएगा, पर आप आदर सम्मान के लिए ना लड़ें। आप जानते हैं अधिकतर लोग इसी बात से लड़ते हैं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, उससे बात नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरा आदर नहीं किया। अरे भाई उसने तो प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं किया। वो तो नहीं कह रहा प्राइम मिनिस्टर भी मेरे घर आए। कोरोना काल में अमिताभ बच्चन जी की आवाज चलाई जा रही थी और मुझे किसी ने बताया कि एक फौजी ने अपने कस्टमर सर्विस से फोन किया और उसने कहा भाई ये सिद्धि का महाविनायक नहीं है और इसकी आवाज हमें नहीं सुननी, इसको तो खुद कोरोना हो रखा है। तो उसने कहा कि कि भैया इस कॉल को लगाओ। ये तो सरकार के आदेश थे। सरकार ने अमिताभ बच्चन जी को अनुमति दी कि भैया अपनी आवाज रिकॉर्ड करो और चलाओ। अपने आप को दीन बनाओ, नम्र बनाओ, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। यही एक फलसफा है मेरे प्रियजनों। हम सब बड़ा बनना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वरन जो मैं काम करता हूं उतना ही नहीं मेरे से भी बड़े काम करेगा। पर उसको करने के लिए आपको दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। और वो दीन और नम्रता सिर्फ बातों की नहीं पर आपके स्वभाव में होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर उल्टा पैटर्न चल रहा है मसीहों के साथ। इस पैटर्न को ठीक करो, चुनाव आपका है। मैं एक ही आखिरी वचन से यहां समाप्त करूंगा। यशाया की पुस्तक 60वां अध्याय वचन 22। आइजिया, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 60 वर्स 22। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमीन। क्या हम अपनी बाइबल से इस वचन को पढ़ सकते हैं? यह आखिरी वचन है। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की उस बात को समझ गए कि हमें दीन बनना है, नम्र बनना है। ये धार्मिकता परमेश्वर कहता है फरीसी और सदूसी से बड़ी होनी चाहिए। फरीसी और सदूसी परमेश्वर के राज्य में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वो दीन और नम्र नहीं। पर अगर आप और हम सब दीन और नम्र बन जाएं तो यकीनन स्वर्ग का राज्य हमारा है, हम उसके वारिस हैं। आमीन, आमीन। आइए हम एक साथ पढ़ेंगे। चाहे मुझे आप ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैं 3 तक गिनूंगा। हम एक साथ इस वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियजनों। 1 2 3। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों, एक घोषणा को करें। एक घोषणा को करें। घोषणा
शायद बहुत से लोग नहीं समझते, पर जब आप अपने मुख से एक बात कहते हैं तो परमेश्वर उस बात को पूरा करने के लिए अपनी योजनाओं को बनाता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब दो एक बात पर सहमत होते हैं मैं उसे हाँ और आमीन में करता हूं। अपने सीधे हाथों को स्वर्ग के स्थान में बढ़ाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। आसमानी पिताजी, मैंने कहा हम घोषणा करेंगे, आसमानी पिताजी, आज परमेश्वर हमने उस धार्मिकता को जाना है जिसके विषय में आपने प्रचार किया है और अपने स्वभाव से दर्शाया है। आज हमने उसे समझा है। परमेश्वर, आज मैं ऐलान करता हूं, मैं घोषणा करता हूं कि मैं तुच्छ हूं और कभी भी लुप्त हो सकता हूं। परमेश्वर, आज से अनंत काल तक अपनी दृष्टि मुझ पर, इस तुच्छ दास पर बनाए रखना। ना कि परमेश्वर, मैं ये कहता हूं कि मैं तुच्छ आपके सामने हूं। परमेश्वर, मैं आपके सब दासों के आगे भी तुच्छ ही हूं। ये आपका सामर्थ है जो आपके इस तुच्छ दास को इज्जत मान दिलाता है। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप हमेशा हमारे लिए भली योजनाएं बनाते हैं। परमेश्वर, आज से जो मैंने सीखा है उसे अपने ख्यालात में, अपने जहन में, अपने सोचों में यीशु के नाम से लॉक कर देते हैं। पिता, जाने अनजाने इस सीखी हुई धार्मिकता को हम कभी भी भूलने ना पाए, और अगर हम भूलने पर हो तो हमारा पवित्र आत्मा हमें आज इस सीख को हमेशा याद दिलाने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये धार्मिकता है। बैठ सकते हैं आप अपने स्थानों में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को प्रकाशन की कलीसिया बनाया है, और हर सप्ताह एक नए प्रकाशन से परमेश्वर हमें अपने तेज से भरता है। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभा के अगले भाग में बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगला भाग टाइट्स एंड ऑफरिंग्स का है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है तो आप अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर के राज्य में अपना बहुमूल्य बीज बोएं। ऑनलाइन हमारे प्रियजन जो भी सुन रहे हैं, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है।
आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ाएंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं जितने भी प्रियजनों ने परमेश्वर आपके राज्य के लिए अपना बहुमूल्य बीज बोया है पिता। हम कहते हैं परमेश्वर उनके खत्ते खजाने हमेशा भरे रहें पिता। ना कि पिता उनके खत्ते खजाने भरे रहें पिता, उन्होंने आज आर्थिक रूप की लानतें अपने जीवन से बाहर फेंकी हैं परमेश्वर, और परमेश्वर उन्हें हम बरकत उस बदले में देते हैं पिता। 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना परमेश्वर उनके जीवन में कटनी आने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम मैं एक सूचना देना चाहूँगा। मैं एक सूचना देना चाहूँगा। हम सभा को आज यहीं रोकेंगे और उसके बाद हम कल परमेश्वर के दुगने सामर्थ्य से लौटेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा खास रीति से हमारे परिवार को आज प्रार्थना में रखिएगा। हम कलीसिया के लिए जब निकल रहे थे हमें एक दुखित खबर मिली। मेरी वाइफ के नाना जी आज नहीं रहे। हम चर्च के लिए निकल ही रहे थे। शैतान जितनी भी कोशिश करें वो हारा हुआ है। परमेश्वर ने हमें शांति से भरा और हमें आज आप सबके बीच लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आज आप सबको बरकत मिले। खास रीति से मैं निवेदन करूंगा मेरी वाइफ को प्रार्थना में रखिएगा। उसके लिए बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल दौर है। मैंने उससे पूछा भी कि अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, पर हम कलीसिया के लिए बिल्कुल रेडी थे। उसने कहा नहीं, मैं प्रथम स्थान परमेश्वर को देना चाहूँगी। बहुत मुश्किल होता है कि अपनी चुनौतियों में परमेश्वर को महिमा देना। मैं धन्यवादित हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे संघ वारिस के रूप में उस योद्धा को जोड़ा जो प्रार्थनाओं से भरी है। आज हम माफ़ी चाहेंगे कि हम आगे की सभा में नहीं बढ़ पाएंगे, पर यहाँ आना और परमेश्वर की आराधना करना भी परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमें लेकर आया है। मैं निवेदन करूँगा कि आप हमें प्रार्थनाओं में रखिएगा और कल यकीनन हम सुबह 11 बजे एक दुगने सामर्थ्य से परमेश्वर की महिमा करने फिर लौटेंगे। आइए मेरे पिता की प्रार्थना में चलें। मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं। आसमानी पिताजी, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि आपने एक बहुत अच्छी संघ वारिस को जोड़ा पिता। प्रभु जी, हृदय के परमेश्वर आप है पिता। आप उसके मन को शांत करें पिता, और उसके मन में जितनी भी पिता विचलित ख्यालात घूमते हैं पिता, उन सब को आप शांत करें पिता। प्रभु जी, पौलुस ने हमें कहा है पिता कि जो सो जाते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम संसारिक रीति से संसारिक लोगों की तरह शोकित हो पिता। उसे एक आनंद की बात समझो पिता। प्रभु जी, आप अपने आनंद से इस परिवार को भरें पिता। और परमेश्वर, जो यीशु का परिवार वहाँ पर विलाप कर रहा है पिता, आप उन्हें भी अपने आनंद से भरें पिता। उनके हृदयों को शांत करें, उनके मनों को शांत करें पिता। आए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आए हम मेरे पिता की प्रार्थना में चलते हैं। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है परमेश्वर, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक कि यीशु मसीह दोबारा ना आए, हम सब के साथ ऐसे ही बनी रहे, आमीन। आसमानी पिताजी, धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने अपना सामर्थ्य दिया परमेश्वर, कि इस मुश्किल भरे समय में भी पिता आज आपके भवन में पाए जाते हैं पिता। ये आप ही की योजना है पिता परमेश्वर, ये आप ही का सामर्थ्य है पिता। आपने शांति दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, किसी रीति से इस बात का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते पिता। और परमेश्वर, जितने प्रियजन आज चाहते थे परमेश्वर पिता, उन सब के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता।
सबके लिए भलाई मांगते हैं, सबके लिए उन्नति मांगते हैं। पिता, अगर कोई बीमार हमें सुनता है तो यीशु के नाम से चंगा होने पाए। सारी दुष्ट आत्माओं को और सारे श्रापों को यीशु के नाम से नाश करते हैं पिता। प्रभु जी, सबके लिए बरकत बोलते हैं पिता। और परमेश्वर, हम चाहते हैं कि कल आपके दुगने सामर्थ्य से ये परिवार आपकी महिमा के लिए आपकी वेदी पर आने पाएं और आप अपनी पूरी रीति से परमेश्वर जोरावर तरीके से अपनी महिमा अपने दासों के द्वारा लेने पाएं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। God bless you all. Love you all. This is Prophet Emmanuel signing off.